प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। बंधन और मुक्ति। बंधन पराये से होता है, अपने आप से नहीं। अपने आप के बंधन से भी वास्तव में बंधन नहीं होता। अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लो और खूब दृढ़ रूप से पकड़े रहो, फिर भी जहाँ चाहो जा सकते हो। वास्तव में कोई बंधन नहीं है, पर दूसरा जो अपना आप नहीं है, वह यदि अपने हाथ से तुम्हें मजबूती के साथ पकड़ ले, तुम जहाँ चाहो नहीं जा सकते, क्योंकि पराये की पकड़ से। पराये को बांधने से बंधन होगा, मुक्ति नहीं। नियम है पराये से बंधन और अपने आप से मुक्ति। मुक्तिदाता अपना आप ही है, और जो मुक्तिदाता है वही उपास्य है, वही उपासना करने योग्य है। संसार भर में एक योग मार्ग ही ऐसा मार्ग है जिसमें अपने आप की उपासना है। हर प्रकार के पराये से, हर प्रकार से दूसरों को छोड़कर अपने आप की उपासना करना, अपने आप की ओर मुड़ना, अपने आप में स्थित होना योग है। योग में आत्म पूजा है, और सब दूसरे मार्गों में अपने आप को छोड़कर दूसरे की पूजा है, चाहे वह देवी देवता, भूत प्रेत, विषय वासना अथवा ईश्वर का ही क्यों ना हो। ईश्वर को मजहबी लोग प्रभु और मालिक कहते हैं। मालिक का अस्तित्व ही नहीं रहेगा यदि उसके कुछ सेवक, गुलाम या दास ना हो। वह राजा कैसे है यदि उसकी कोई प्रजा नहीं है? वह शासक कैसे है यदि कोई उसके शासन द्वारा शासित नहीं है? अतः ईश्वर को मानने वाला ईश्वर को प्रभु और अपने को उसका दास, गुलाम या सेवक मानता है। ईश्वर को शासक और अपने को शासित मानता है। ईश्वर को स्वाधीन और अपने को पराधीन मानता है। ईश्वर को मुक्त और अपने को बद्ध मानता है। मालिक अपने बैल को जिसे बांधे हुए है अच्छे से अच्छा भोजन दे सकता है और सुख दे सकता है, पर उसको स्वतंत्र नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए उसका मालिक यदि उसका एक बंधन खोलता भी है तो उसे लाकर अपने हॉल या गाड़ी में जोतने के लिए मुक्त करने के लिए नहीं। यदि वह अपने बैल को एक बंधन से अलग करता है तो दूसरी जगह बांध भी देता है। अपने बैल को कष्टदायक स्थान के खूंटे से खोलकर दूसरे स्थान में बांध देता है। भक्त भी कहते हैं कि जब ईश्वर प्रसन्न होगा तो तुम्हें अपनी सेवा में बुला लेगा, अपना गुलाम बना लेगा। अपने बैल को उसका मालिक सब सुख देकर भी स्वतंत्र नहीं कर सकता। सुख भी अपने बैल को मालिक इसीलिए देता है जिसमें वह अधिक दिन तक जीवित रहकर उसका काम कर सके, उसकी गुलामी कर सके। अतः पूर्ण स्वतंत्र होने के लिए बैल को अपनी रस्सी स्वयं यत्न करके तोड़ना होगा। मुक्त होने के लिए अपनी शक्ति
और अपने स्वरूप को जानकर अपने उस खूंटे को स्वयं तोड़ना होगा जिसमें वह बंधा है। भीख मांगने से भीख मिल सकती है, सच्ची मुक्ति नहीं। सच्चा स्वराज और सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। मुक्ति, स्वराज और स्वतंत्रता अपने पुरुषार्थ से मिलती है, दूसरे की कृपा से नहीं, चाहे वह ईश्वर ही क्यों ना हो। तुम सबका बंधन तोड़कर भी अपनी ही कल्पना और अज्ञान से एक बहुत बड़े सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक मालिक के बंधन में पड़ गए हो। उसे हमारे बनाई हुई ज्ञान से तोड़ना होगा। जब तक ईश्वर को अपने मस्तिष्क से निकाल कर फेंक नहीं देते, तब तक सच्ची मुक्ति नहीं मिल सकती। केवल राजनीतिक शासकों को हटा देने ही से सच्चा स्वराज नहीं मिलेगा। मुनि समाज की स्थापना हमने कोई मजहब तथा हमारी पुस्तकें चलाने के लिए नहीं की है। इसकी और इस ज्ञान शक्ति की स्थापना ईश्वर को निकालकर ज्ञानाग्नि और जोगाग्नि को प्रज्वलित कर फूंक देने के लिए हुई है। जिस दिन या जिस समय तुम्हारे हृदय से मजहब, राजनीति और ईश्वर सचमुच निकल जाएगा, उसी दिन या उसी समय तुम्हें सच्ची मुक्ति, सच्चा स्वराज और सच्ची स्वतंत्रता मिल जाएगी। इसे जान लो। अब आज इस समय हम अपने लेख को समाप्त करते हैं। यह ज्ञान बहुत ही स्पष्ट है, इसका मनन करो। इस पर एकांत में बैठकर अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष बुद्धि से विचार करो, बात समझ में आ जाएगी। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तक सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति और सच्चा स्वराज प्राप्त करने का उपाय अवश्य देख ले। बल्कि ऐसी पुस्तकों का नित्य थोड़ा थोड़ा पाठ करे। राजनीतिक नेता और मजहबी नेता जो कुछ तुम्हारे लिए करता है, वह इसीलिए करता है जिसमें वह तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हारा वोट, तुम्हारी भक्ति, सहानुभूति और संपत्ति प्राप्त करता रहे। किसी के शासन का भरोसा, चाहे वह राजनीतिक शासक का हो या ईश्वर का हो, तुम्हें स्वावलंबी, स्वाधीन और सुखी नहीं होने देगा। ईश्वर और राजनीतिक नेता तुम्हारे मानने और बनाने से हैं, अतः इनसे मुक्त होना कठिन नहीं, तुम्हारे ही हाथ में है। जय जीव।